मैं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला कानपुर हुआ तो वहाँ रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला था। मुझसे पहले वहाँ रहने वाले मेरे ही विभाग के नरेश जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहाँ के चपरासी भोला के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपरासी भोला की फिल्मी हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं बोला, यार रमेश, इस चपरासी की बीवी तो कमाल की है। तुमने तो इसके साथ खूब मज़े किए होंगे। नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं रमेश की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख नागेश अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को भी उनके साथ सुला देते हैं। हमारी बहन बेटियों और बीवियों को भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय अपने कितने ही बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी होती हैं। इतना सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। नागेश से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी भोला मुझसे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक हो तो लेके आऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा। चपरासी भोला बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वो पूरी रात के उसे 4,000 रुपये देते थे। ये सुनकर मैंने उससे कहा तो वह मेरे लिए शराब की बोतल और एक लड़की को ले आया था। मैं उस लड़की के साथ शराब पीकर रात भर खूब मज़े किए। जाते समय मैंने उसे 4,000 रुपये दिए और उससे कहा कि वह चपरासी भोला से कहे कि तुम्हारे ये साहब कैसे हैं, जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया भी नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 4,000 रुपये मुफ्त में दिए हैं। उस लड़की ने भोला से यह सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहाँ से जाने लगी तो भोला से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसा देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी भोला हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 4,000 रुपये दे दिए हैं। यह कहकर वहाँ से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी भोला सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वह औरत के काबिल नहीं है, फिर भी उन्हें औरत को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। भोला अपने कमरे पर आकर बीबी सविता से बोला, हमारे ये नए साहब तो फोकट में ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। यह सुनकर सविता ने भोला से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं, कि यहाँ तक उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 4,000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी सविता हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह सविता से बोला, क्यों ना अपने इस साहब से हम पैसे कमाएं? वह कैसे? सविता ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उनसे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे न होने से खरीद नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए गहने नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वो लोग हमें देखकर कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर धाक ही जम जाएगी। कहीं यह तुम्हारा साहब मुझसे मज़ा लेने लग गया तो? खूबसूरत बीवी सविता अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मज़े नहीं लेगा। पति भोला की इस
बात को सुनकर उसकी बीवी सविता मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को भोला ने अपनी बीवी सविता को मेरे कमरे में भेज दिया। सविता को अपने पास पाकर मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। मैंने उसके रसीले ओंठों को चूमना शुरू किया तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं। रात भर मैंने उसके गदराए बदन का भरपूर मजा लिया। रात भर मैंने उसे इतना ज़्यादा थका दिया था कि वह सो न सकी। सरिता को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए हैं। यह सुनकर उसका पति भोला अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही, क्यों ना हम तुम्हारी बहन रिया को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसे से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर भोला सविता की इस बात पर सहमत हो गया। वह सविता से बोला, तुम इस बारे में रिया को समझा देना और मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब भोला की बहन रिया वहाँ पर आई तो सविता उससे बोली, ननद जी तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देती फिरती हो, किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोचकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद रिया खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह मेरे साथ मौज मस्ती करके सुबह जब मेरे कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। मैंने उसे 5,000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में भोला अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी सविता और बहन रिया के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि मैं अपने बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगा था। एक दिन सविता और रिया आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि मैं तो रात भर उन्हें इतने मज़े देती हूँ कि उन्हें मज़ा आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी भोले ने सुना तो वह मेरी इस चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। भोला ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। इधर मैं भी उन दोनों की मस्त जवानी का जमकर मज़ा ले रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। अभी तक आपने शिवांग देव स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।